औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज 26 अगस्त है। 26 अगस्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बल्कि जनूबी एशिया और अगर मैं ये कहूँ कि पूरी दुनिया की तारीख़ में एक नुमायाँ और एक मुनफरिद एज़ाज़ का हामिल दिन है। ये मैंने बात क्यों कही है कि इस दिन जमात इस्लामी की बुनियाद रखी गई। ये यौम तासीस जमात इस्लामी पाकिस्तान है और जमातें तो बनती हैं। मैंने ये क्यों कहा यादगार तरीन दिन है? जी नाज़रीन, जमात इस्लामी एक जमात नहीं है, ये ग्रोह नहीं है, ये तंजीम नहीं है, ये एक तहरीक है। आज हम जब इसका 80वां यौम तासीस हम मना रहे हैं तो साथ हम इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जमात इस्लामी मौरूसियत से पाक है। यहाँ पर बाप के बाद बेटा और बेटे के बाद उसका बेटा यहाँ पर अमीर नहीं बनता। उसकी अहलियत के लिए यह ज़रूरी नहीं है कि वो बड़ा पढ़ा लिखा भी हो, वो PhD हो और उसने बड़े बड़े कोई ऑक्सफर्ड से वो तालीम याफ्ता होगा तो वो अमीर बन जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत बड़ा आलिम दीन होगा तो फिर अमीर बन जाएगा। जमात इस्लामी का सरबराह, इसका ज़िम्मेदार बनने के लिए तकाज़े दस्तूर के अंदर लिखे हुए हैं और जब भी कोई अमीर मुकर्रर किया जाता है, किसी अमीर का इंतखाब होता है तो उसमें ख़ास तौर पे उन चीज़ों का इजहार होता है कि ये चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं कि नहीं हैं। वो फ़र्द, आप अंदाज़ा करेंगे कि सिराजुल हक साहब जो आजकल जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर हैं, एक गरीब घराने से उनका ताल्लुक़ है, लेकिन इस वक्त वो इस जमात के सरबराह हैं। ना उनके आबाओ अजदाद में कोई बड़े सियासी खानवादा होगा, ना उनका कोई बैकग्राउंड इस तरह का होगा, लेकिन अपनी कमिटमेंट की वजह से, दस्तूरी रवायात पर अमल की वजह से, अपने अमल की वजह से, अपनी फ़हम फ़रासत की वजह से वो आज इसके अमीर बने हैं। तो गोया यहाँ पर एक आम कारकुन जो है वो इसका अमीर बन सकता है। एक हल्के की सतह की बात नहीं कर रहा, यूनियन कौंसिल में होता है, जोन में भी ऐसा ही है, ज़िले में भी यही है, सूबे में भी यही है, हत्ता के पूरे पाकिस्तान की सतह का अमीर बन सकता है। जी नाज़रीन, ये मौरूसियत से पाक है। पहले अमीर सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे अमीर मियाँ तुफ़ैल मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, तीसरे अमीर काजी हुसैन अहमद रहमतुल्लाह अलैह, चौथे अमीर सैयद मुनव्वर हसन रहमतुल्लाह अलैह और आज इसके 5वें अमीर हैं मोहतरम जनाब सिराजुल हक हाफिज़हुल्लाह ताला अन्हु। नाज़रीन, जो दूसरा इसने बड़ा काम किया वो ये काम किया है कि इन्होंने अपने अफराद की तरबियत की है। यहाँ पे रुकन बनने के लिए, इसका जो मुस्तकिल रुकन होता है वो बनने के लिए ऐसा नहीं है कि किसी की सिफारिश हो और किसी अमीर और कबीर की सिफारिश हो, किसी वज़ीर की सिफारिश हो तो रुकन बन जाए, ऐसा नहीं होता। उसको एक मरहले से गुजरना पड़ता है। वो पढ़ता है और ये कहा जाता है कि आप पढ़ के आएँ, पढ़ के। मुझे कोई जमात बता दें जो कहते हों कि आप पढ़ के हमारी जमात में आएँ, बल्कि ये कहा जाता है कि इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, चंद चीज़ें रटी रटाई चंद जगहों पे पढ़ी जाती होंगी। फिर जब वो पढ़ के आता है तो उसको इख्तियार होता है, मेरे पास इख्तियार मौजूद है कि मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर जनाब सिराजुल हक की किसी भी बात से इख्तलाफ भी कर सकता हूँ। मेरा इख्तलाफ अगर माकूल है तो वो रुजू भी करते हैं और अगर माकूल नहीं है तो मुझे इसका दलील के साथ जवाब भी देते हैं कि भाई आप यहाँ पर आपकी सोच गलत है। जी नाज़रीन, तो पढ़ने का फ़ायदा क्या है कि हमारे जो अफराद हैं वो फिर बाशऊर, वो पूरे शऊर के साथ इसमें आते हैं। नाज़रीन, तीसरा काम इसकी वजह से हुआ है, वो क्या हुआ कि जब लोगों ने शऊरी तौर पर इसमें शमूलियत इख्तियार की है और उन्होंने इसको पढ़ा है, इसको समझा है, तो यही वजह है कि आज हमारे कारकुनान जो हैं वो जमात इस्लामी के, वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार रहे हैं, कौमी असम्बली के उम्मीदवार रहे हैं,
वो सेनेटर्स रहे हैं, वो वज़रा रहे हैं, लेकिन मुझे बता दें जमात इस्लामी का कोई एक फ़र्द भी ऐसा हो जिस पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा हो। बल्कि मैं कहता हूँ हमारे काउंसलर का बता दें, हमारे किसी चेयरमैन का बता दें, आपको नहीं मिलेगा, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा ऐसा फ़र्द। और सिर्फ इतनी बात नहीं है, बल्कि ये भी कहता हूँ कि ये मिलने के बाद ज़िम्मेदारी, काउंसलर बनने के बाद, चेयरमैन बनने के बाद, मेयर बनने के बाद, वज़ीर बनने के बाद, MPA बनने के बाद, MNA बनने के बाद, सेनेटर बनने के बाद उसके स्टेटस में इसकी वजह से कोई फ़र्क आ गया हो कि वो पहले छोटे घर में रहता था फिर बहुत बड़े घर में मुंतकिल हो गया हो, ऐसा भी नहीं आपको मिलेगा जी नाज़रीन। और ये क्यों है? क्योंकि वो जमात इस्लामी में खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए दाखिल होता है जी नाज़रीन। ये तीसरा बड़ा काम हुआ। और आपके इल्म में होगा कि वो अदालत में सिराजुल हक साहब केस लेके गए थे पनामा पेपर्स का, और उसमें 426 लोग थे। तो जब वो फहरिस्त गई तो जज साहब ने कहा, चीफ जस्टिस ने कहा था कि सिराज साहब अगर इस पर अमल होता है तो असम्बली में आप ही बचेंगे, फिर और कोई नहीं बचेगा। ये किस वजह से कहा? उस इखलाक और उस किरदार की बुलंदी की वजह से जो इस जमात ने अपने लोगों को सिखाया है जी नाज़रीन। जो चौथा काम, बड़ा काम किया है जमात इस्लामी ने इस माशरे के लिए, वो क्या है? अवाम ने वोट कहीं कम दिए हैं, कहीं ज़्यादा दिए हैं, कहीं पे बंदे को जितवा दिया है, लेकिन अमूमन इसके लोग हारे हैं। लेकिन कहीं ऐसा हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मेरी इस्लाह कर दीजिएगा कि इन्होंने बग़ैर किसी सियासी तफरीक के, बग़ैर किसी मज़हब की तफरीक के, बग़ैर किसी मसलक की तफरीक के, बग़ैर किसी इलाक़ाई तफरीक के, इन्होंने लोगों की खिदमत को अपना फ़र्ज़ भी समझा है और इसको जारी भी रखा है, इसको कहीं रोका नहीं है जी नाज़रीन। मैं आपसे आखिरी जो अर्ज़ करूँगा, गुजारिश करूँगा, वो यही है कि आप एतमाद करते हैं जमात इस्लामी पे, आप इसको पैसा देते हैं। मैं आपसे गुजारिश करूँगा, जब आप पैसा देते हैं, एतमाद करते हैं, तो ये आपके एतमाद को ठेस नहीं देते, आपके एतमाद को बढ़ाते हैं। तो आप एक दफ़ा एतमाद करें, वोट भी दें। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, आप चाहते हैं ना तरक्की करना, आप चाहते हैं हमारा मुल्क खुशहाल हो, आप चाहते हैं हमारी गलियाँ महफूज हों, आप चाहते हैं हमारे इदारे मजबूत हों, आप चाहते हैं हमारे पासपोर्ट को इज़्ज़त मिले, आप चाहते हैं हमारी ज़राअत तरक्की करे, आप चाहते हैं हमारे बिज़नेस जो है वो तरक्की करें, आप चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करे, तो फिर एक ही हल है, एक ही। आपने सबको आजमाया है, आपने पीपल्स पार्टी को आजमाया, आपने मुस्लिम लीग को आजमाया, आपने PTI को आजमाया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ एक दफ़ा जमात इस्लामी को आजमाएं। इंशाल्लाह ये आपको मायूस नहीं करेंगे, ये इस मुल्क को तरक्की देंगे, यहाँ पे ज़राअत भी तरक्की करेगी, यहाँ पे कानून की हुक्मरानी होगी और हमारी गलियाँ महफूज होंगी, हमारे इदारे मजबूत होंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।